fact, Delhi police officer Seema Dhaka is now with us right here at Mirror Now. सीमा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने का। सबसे पहले आपको मुबारक हो, बहुत बधाई फॉर दिस नेचर ऑफ आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। आप थोड़ा अपने केस के बारे में भी ऐसे बताएंगे, बिकॉज दिस इज रियली एक्सेप्शनल व्हाट वी बीन रिपोर्टिंग दैट हैज बीन सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द दिल्ली पुलिस फोर्स। जिस तरीके से आपने 76 चिल्ड्रन को बेरली 2.5 महीने में रेस्क्यू किया है, हाउ चैलेंजिंग वाज दिस? चैलेंजिंग तो था ही मैम काफ़ी, क्योंकि जो मैंने केसेस किए हैं वो 13, 14, 15 एंड 16 ईयर मतलब थे। काफ़ी पुरानी FIRs थी जिनमें बच्चे ट्रेस नहीं हो रखे थे, जिनको मैंने किया है। हर थाने से मैंने जैसे अनट्रेस रिपोर्ट निकाली है कि किस थाने में कितनी अनट्रेस बच्चे हैं, किडनैपिंग वाले जो बच्चे हैं, वो रिपोर्ट निकाली है। फर्स्ट मैंने कंप्लेनेंट जो FIR में कंप्लेनेंट होते हैं उनसे कांटेक्ट किया है, उनको ट्रेस किया है। कई सारे एड्रेस ऐसे थे जो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी और बच्चा ट्रेस नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सबसे पहले जैसे कोई रेंटेड हाउस पे रहने वाला था, चला गया है, नहीं मिल रहे थे कंप्लेनेंट, ट्रेस नहीं हो रखे थे। FIR में जो उस टाइम उन्होंने मोबाइल नंबर अपने मेंशन कराए थे, मोबाइल नंबर की कैप वगैरह निकलवा के मैंने उनके एड्रेस निकलवाए। किसी भी रिलेटिव या अगर कोई भी बंदा फ़ोन यूज़ करता है तो अपने रिलेटिव के एड्रेस पे लेगा या अपने खुद के एड्रेस पे लेगा। जो भी एड्रेस आया वहाँ मैंने एग्जामिन किया उनको जाके, और उनसे कंप्लेनेंट के और बच्चे के बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो मेरा कंप्लेनेंट से ज़्यादातर इसी तरीके से कांटेक्ट हुआ है। उसके बाद मैंने कंप्लेनेंट से कांटेक्ट करके उनके बच्चों के बारे में, क्योंकि अगर बच्चा घर से चला जाता है, किडनैप हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी इस पीरियड के बीच में जो भी उसका गुमशुदा पीरियड जो होता है वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करता है। उनसे पूछा है इस बीच आपसे कोई टाई अप किया है या कोई फ़ोन कॉल आपको आई है। जो भी इन्फॉर्मेशन वो मुझे देते थे, मैं उसी बेस पे उस इन्फॉर्मेशन को लेके फिर आगे की कार्रवाई करती थी। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कंप्लेनेंट से ही हमें मिल जाती थी, या कोई नंबर वो दे देते हैं या किसी जगह का नाम वो बता देते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे हमें पता चला है या हमें किसी पे शक है, तो उसी बेस पे मैम आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बच्चे को हमने ट्रेस किया। जी जी सीमा जी, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यूजुअली जब मिसिंग चिल्ड्रन, गुमशुदा बच्चों का इन्वेस्टिगेशन होता है, साल गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। मगर यहाँ आपने 2.5-3 महीने के एक इतने छोटे से टाइम में यू हैव मैनेज टू रेस्क्यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ कपल ऑफ चिल्ड्रन, इट्स अबाउट 76 चिल्ड्रन। तो ये भी दर्शाता है कि ये केसेस क्रैक किए जा सकते हैं। इन केसेस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती है पुलिस, इस वजह से बच्चे मिलते नहीं हैं। यू हैव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड हियर दैट दिस इज पॉसिबल। ये जो एक स्कीम के तहत जो ये काम हुआ है, इट इज एक्चुअली पॉसिबल। इट डजंट मीन दैट मिसिंग चिल्ड्रन केसेस रिमेन अनरिजॉल्व्ड। ऐसा नहीं है मैम कि पुलिस ध्यान नहीं देती है, पुलिस ध्यान देती है। कई बार कंप्लेनेंट और IO का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसमें थोड़ा बहुत कंप्लेनेंट भी जैसे अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं तो वो IO से को नहीं, अपना नया एड्रेस नहीं देते हैं। मोबाइल नंबर अगर बदल लेते हैं तो अपना नया मोबाइल नंबर IO को नहीं देते हैं, या कई बार कोई इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन उनको मिलती है तो वो IO को नहीं जाके इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। ये थोड़ा सा रह जाता है, कम्युनिकेशन गैप मैं कहूँगी कि IO और कंप्लेनेंट के बीच में रह जाता है। अदरवाइज मेहनत तो, अगर पुलिस ऑफिसर किसी को कोई इन्वेस्टिगेशन मार्क हुई है और मिली है तो मेहनत तो सभी करते हैं कि अपने केस को जल्दी सोल्व करूं और अच्छा रिजल्ट दिखाऊं। जी जी जब अगस्त में ये एक स्कीम अनाउंस की थी एज एन इंसेंटिव स्कीम विच वाज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त बाय द दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कांस्टेबल्स जो मिसिंग चिल्ड्रन को रेस्क्यू करेंगे उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। जब आपने पहले इसके बारे में सुना था, आपने क्या सोचा? हाउ डूएबल इज दिस? इसको करना पॉसिबल है? ये इस टाइप की इंसेंटिव स्कीम जो अनाउंस की है जिसमें बच्चों की मदद होगी। व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट व्हेन यू हर्ड अबाउट दिस?
जैसे ही हमारे सिप्पी साहब, माननीय सिप्पी साहब नियुक्त हुए हैं, तब से ही वो मीटिंग जैसे हमारे स्टाफ की लेते थे, हमारी सभी की मीटिंग लेते थे, तो वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करते थे कि हम जो किडनैपिंग चाइल्ड है उनको ट्रेस करें, क्योंकि दिल्ली में किडनैपिंग चाइल्ड की जो एक काउंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से सीपी साहब का भी हर मीटिंग में मोटिवेशन, और मेरे जो डीसीपी गौरव शर्मा साहब हैं उनकी भी गाइडलाइन पे मैंने खुद ही इंटरेस्ट लिया और अपने सीनियर से डिस्कस किया कि मैं ये सब करना चाह रही हूँ। तो मुझे मेरे जो स्टाफ था, मेरे एसएचओ आशीष कुमार जी, मेरे एसीपी मनीष जोरवाल सर जो एसीपी हमारे हैं, उन्होंने सब ने मुझे मिलके काफ़ी कोऑपरेट किया और एक टीम बनाई। टीम से अलग भी मुझे जहाँ बाहर जाना होता था, कोई स्टाफ की ज़रूरत होती थी तो 24 आवर्स वो फ़ोन पे अवेलेबल होते थे, और जैसे ही मुझे ज़रूरत किसी भी चीज़ की, स्टाफ की, आउट स्टेशन जाना है, कोई भी मुझे दिक्कत या परेशानी होती है तो मैं उनसे शेयर करती थी और वो सॉर्ट आउट भी करते थे मेरी प्रॉब्लम। तो उनके हेल्प से भी मैं इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे बच्चे रिकवर कर पाई हूँ। कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस भी और उनकी गाइडेंस जो उन्होंने मुझे गाइड किया है वो मेरे लिए बहुत जल्दी, मतलब मैं अचीव कर पाई हूँ इस टारगेट को। जी जी। और अब आपकी जो पोजीशन है इन दिस न्यूली प्रमोटेड रोल, सीमा जी, आपका फोकस क्या रहेगा? आपको लगता है कि ये इतने सारे बच्चे जो आपने रेस्क्यू किए हैं, हैव यू मैनेज टू कनेक्ट द थ्रेड्स? हैव दीज बीन कनेक्टेड केसेस? क्या एक रैकेट की तरह ये ऑपरेट भी किया जा रहा था? क्या उस डायरेक्शन में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिली है विच कैन थ्रो न्यू लाइट ऑन केसेस ऑफ किडनैपिंग? एक्चुअली मैम, जो टोटल 76 चिल्ड्रन हैं उसमें सभी अलग अलग तरह के बच्चे हैं। एक तरीके के नहीं कि ये किसी द्वारा, मतलब किसी गैंग द्वारा ट्रैप, मतलब ऐसे किडनैप किए गए हों, ऐसा नहीं है। कुछ लड़कियां हैं फीमेल्स जो लड़कों के जैसे किसी के साथ अफेयर हो जाना, कम एज में 12-13 साल में उनके बातों में आके बहका फुसला के वो ले जाते हैं, ले जाके शादी वादी करके कहीं दूर दराज गाँव में बिहार या यूपी ईस्ट साइड में उनको रखते हैं। उस टाइप की भी लड़कियां हैं जिनके पेरेंट्स से मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हमें इस पे शक है या ये नंबर आया है, वो लड़कियां भी ट्रेस की हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे सिंगल पेरेंट्स होते हैं और घर वालों का टाइम समझ लो या जो भी, मतलब वो नहीं अपने बच्चों को दे पाते और वो मिसगाइड हो जाते हैं नशे जैसी चीज़ों में पढ़कर और इधर उधर निकल जाते हैं। अपनी नशे की पूर्ति करने के लिए वो चोरी जैसे अपराध में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने एक लड़का भी ट्रेस किया है, और जो बिल्कुल नशे का, जो सुलोचना आपने सुना होगा, सुलोचन टाइप, वो उसको स्मोक करता था, और नशे में ही जिस दिन मैंने उसको ट्रेस किया, उसके पेरेंट्स के साथ, फादर उसके मेरे साथ थे, उस दिन भी उसने वही इनहेल किया हुआ था और उसकी आंखें ऐसे स्वेलिंग की हुई थी। फिर उसको रेस्क्यू करके हमने सीडब्ल्यूसी पेश किया। उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए सीडब्ल्यूसी की डायरेक्शन पे शेल्टर होम, जो उनका ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ पे छोड़ा। तो कुछ इस तरह के भी बच्चे थे। People are now, of course, going to be looking up to you as an example, for inspiration, for also being a woman in the police force, and remarkable results that you've got in rescuing so many children. आप क्या मैसेज देना चाहेंगी at this point of time? जैसे ही मैम मैंने ये बच्चे ट्रेस करने शुरू किए, उस टाइम मुझे भी नहीं लग रहा था कि शायद मैं इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने 5-10 बच्चे स्टार्टिंग में ट्रेस किए और उनके पेरेंट्स से उनको मिलवाया, उनके पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी थी, आंखों में जो चमक थी, उसको देख के ही मेरा मतलब मनोबल इतना बढ़ गया कि मुझे ये और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे के मुझे ये काम करना चाहिए। और जैसे ही मुझे बच्चे की इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि वो बच्चा उस जगह पे है या उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो मैं बिना डिले किए अपने सीनियर से डिस्कस करके, बिना कोई भी रुकावट के मैं वहाँ जल्दी से जाती थी, ताकि मैं उस बच्चे को रेस्क्यू कर सकूं और उसके पेरेंट्स के हैंड ओवर कर सकूं। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरे लिए उन पेरेंट्स की खुशी थी जिनके बच्चों को मैंने उनके हैंड ओवर किया है। दूसरा, मेरे माननीय सीपी साहब ने जो मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे के अप्रिशिएट किया है, इससे मेरी खुशी और दुगनी हो गई है और मेरा और इसी तरह का काम करने का जो मनोबल है वो बढ़ा है। जी।
ASI Seema Dhaka, thank you so much. Many congratulations. Thank you for speaking with us, and more importantly, thank you for making a difference to so many people's lives. As you said, your biggest reward, of course, apart from this remarkable promotion here, has been to see the smile on parents' faces when you rescued their children.